हेलो। इस एपिसोड की शुरुआत में हमने देखा कि जुवोन और संगजुन एक साथ खड़े थे और उस दौरान जुवोन ने संगजुन को कहा कि वैसे तुम्हारा चेहरा काफ़ी थका हुआ और परेशान सा लग रहा है। क्या हुआ, तुम किसी मुश्किल से गुजर रहे हो क्या? और इतना कहते ही वो संगजुन के चेहरे को छूने ही वाला था तो संगजुन ने उसे रोका और इसके बाद संगजुन ने उसे कहा कि अगर आपके पास कुछ ढंग की बात नहीं है करने के लिए तो मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, मुझे जाने दो। तो जुवोन ने उसे कहा कि तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो, तुम ऐसे तो नहीं थे पहले। और इसके बाद जुवोन ने संगजुन को कहा कि वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रपोजल है, क्या तुम हमारे साथ हमारी कंपनी में काम करना चाहोगे? और उसने संगजुन को कहा वैसे तो हम ऐसे ही किसी को कंपनी में एंट्री नहीं देते हैं, लेकिन मैं कंपनी का सीईओ हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे साथ काम करो। तो इस पर संगजुन ने उसे कहा कि मुझे ना आपके साथ कोई भी काम नहीं करना है। और इसके बाद जुवोन ने संगजुन को कहा कि मना करने से पहले एक बार तुम ध्यान से सोच लो इस बारे में। और इसके बाद जुवोन संगजुन के करीब गया और उसके कानों में धीरे से कहा कि तुम जितनी मर्जी कोशिश कर लो मुझसे दूर भागने की, लेकिन मैं कुछ ऐसा करूँगा कि आखिर में तुम खुद ही दौड़ कर आओगे मेरे पास। और ये कहने के बाद जुवोन वहाँ से चला गया और उसके बाद हमने देखा कि संगजुन काफ़ी परेशान सा था इस बात को लेकर। और इसके बाद अगला सीन था संगजुन के घर में, जहाँ हमने देखा कि संगजुन और होयुन एक साथ बैठे हुए थे। और उस दौरान संगजुन काफ़ी उदास और परेशान था और वो कह रहा था कि आखिर मैंने उसका क्या बिगाड़ा है, वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, वो मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं रहा आखिर। तो इस पर होयुन ने उसे समझाते हुए कहा कि तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है, अगर कोई गलत है यहाँ पर तो वो आदमी जो कि तुम्हारे पीछे पड़ा है। और इसके बाद अगला सीन था जेयुन के कैफ़े में, जहाँ हमने देखा कि जेयुन अकेले बैठा था और वो संगजुन को मैसेज कर रहा था। और इसके बाद सीन गया दूसरी ओर, जहाँ हमने देखा कि संगजुन सोने ही वाला था, तभी उसके फ़ोन पे मैसेज आया और वो मैसेज जेयुन के ही थे, जिसमें जेयुन ने लिखा था कि संगजुन तुम मेरे मैसेजेस क्यों नहीं पढ़ रहे हो, ना ही तुम मेरे कॉल उठा रहे हो, और जब तुम ये मैसेज पढ़ो ना तो प्लीज़ उसके बाद मुझे तुरंत कॉल करना। लेकिन हमने देखा कि संगजुन ने मैसेज तो पढ़ लिए लेकिन उसे कॉल बैक नहीं किया, बल्कि वो सो गया। और इसके बाद अगले सीन में हमने देखा कि जेयुन संगजुन से मिलने के लिए उसके वर्किंग प्लेस पे गया, जहाँ पर वो गाना गाया करता था। और वहाँ पर जाकर जेयुन एक वर्कर से मिला और उससे पूछा कि क्या संगजुन ने अपना काम ख़त्म कर लिया। तो इस पर उस वर्कर ने जवाब देते हुए कहा कि क्या आपको नहीं पता कि संगजुन ने यहाँ पर काम करना पिछले हफ्ते से ही छोड़ दिया है। और इस बात को जानकर जेयुन काफ़ी हैरान हुआ और उसने पूछा क्या संगजुन ने बाकी कुछ बताया इसके बारे में। तो उस वर्कर ने कहा कि उसने कुछ नहीं बताया, उसने बस इतना कहा कि उसे थोड़ा आराम चाहिए, वो काम से ब्रेक चाहता है। और इसके बाद सीन था दूसरी ओर संगजुन के घर में, जहां हमने देखा कि संगजुन ने पूरी रात ऐसे ही बैठकर बिता दी थी। और उसी दौरान उसके फ़ोन पे जानवू का कॉल आया और संगजुन ने उस कॉल का आंसर दिया। और जानवू ने संगजुन को बताया कि ये कंपनी वाले उसे कंपनी से बाहर निकाल रहे हैं। और उसने कहा कि उसने काफ़ी मेहनत की थी और कुछ ही दिनों में रिकॉर्डिंग शुरू भी होने वाली थी, लेकिन पता नहीं क्यों ये कंपनी वाले उसे क्यों कंपनी से बाहर निकाल रहे हैं। और उसने संगजुन से मदद मांगी। और इसके बाद हमने देखा कि जब संगजुन ने कॉल रखा तो उससे जुवोन की बात याद आई, जो कि वो कह रहा था कि मैं कुछ ऐसा करूँगा जिससे तुम खुद ही दौड़ते हुए मेरे पास आओगे। तो संगजुन समझ गया था कि ये सब कुछ जुवोन ने जानबूझकर किया है ताकि संगजुन उसके पास जाए। और इसके बाद हमने देखा कि सीन था जेयुन के कैफ़े में, जहाँ पर जेयुन काफ़ी उदास था और उसकी उदासी को वहाँ पर काम कर रहे वर्कर्स ने भी नोट किया और उन्होंने जेयुन का मूड चेंज करने का सोचा और वो उसके पास गए। और उनमें से एक लड़की ने कहा, मतलब लड़की वर्कर ने कहा कि सर क्या आप किसी के साथ डेट पर जाना चाहते हैं? अगर आप जाना चाहते हैं तो आप मुझे बताएं, मेरी एक सहेली है जो कि बहुत ही अच्छी है, मैं आपकी बात उससे करवा सकती हूँ। और इसके बाद वहाँ पर जो लड़का वर्कर था उसने कहा कि अगर आप ये नहीं चाहते तो आप हमसे कह सकते हैं, आज हम सब एक साथ डिनर पर जा सकते हैं। तो इस पर जेयुन ने कहा कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, डिनर पर तुम दोनों एक साथ चले जाओ। और इसके बाद अगले सीन में हमने देखा कि संगजुन जुवोन से मिलने के लिए उसके ऑफिस में गया और वहाँ पर जुवोन ने संगजुन को कहा कि तुमने काफ़ी अच्छा फैसला किया यहाँ मेरे पास आकर, क्योंकि तुम जानते ही हो कि आज के टाइम में अकेले करियर बनाना कितना मुश्किल है। तो इस बात को सुनने के बाद संगजुन ने कहा कि यह आपकी गलतफहमी है, मैं यहाँ पर सिर्फ जानवू की वजह से हूँ।
और सेंगजुन ने जुवोन से कहा कि मुझे सिर्फ आपकी एक ही मदद चाहिए और वो भी जानवू के लिए। तो इस पर जुवोन ने कहा कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी मदद बड़ी आसानी से कर दूंगा। तभी सेंगजुन ने कहा कि वैसे आपने जानवू को मेरे पास एक मकसद से भेजा था ताकि आप मेरे कॉन्टैक्ट में आ सकें, है ना। और उसने पूछा कि क्या आप अभी भी मुझ में इंटरेस्टेड हैं। तो इस पर जुवोन ने कहा कि बिल्कुल मैं तुम्हें इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि यहाँ पर कोई भी तुम्हारे जैसा नहीं है। और जुवो ने सेंगजुन से कहा कि वैसे भी जब तुम मेरे साथ थे तब वो दिन तुम्हारी ज़िंदगी के सबसे खुशहाल दिन थे। तो इस पर सेंगजुन ने कहा कि नहीं, वो मेरी ज़िंदगी के सबसे खुशहाल दिन नहीं थे, क्योंकि मैं उस समय खुश नहीं था, क्योंकि आपने कभी मुझसे प्यार किया ही नहीं था। और इसके बाद इतना कहने के बाद सेंगजुन ने कहा कि लेकिन मैं आपको एक मौका देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप जानवू के विश्वास को ना तोड़ें, क्योंकि वो आप पर बहुत भरोसा करता है। और इतना कहने के बाद सेंगजुन वहाँ से जाने लगा, तभी जुवोन ने उसे रोका। और जुवो ने सेंगजुन से कहा कि तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। तो इस पर सेंगजुन ने कहा कि और झूठ मत बोलो, क्योंकि पहले ही मैं तुम्हारे झूठ में फंस चुका था, लेकिन अब दोबारा नहीं। और इसके बाद सेंगजुन वहाँ से चला गया। और इसके बाद अगले सीन में हमने देखा कि जे-यून सेंगजुन के घर के बाहर खड़ा था और वो सेंगजुन का इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि बहुत सारी कोशिशों के बाद भी वो सेंगजुन से नहीं मिल पाया था। तो उसने सोचा कि वो अगर सेंगजुन के घर के बाहर खड़ा रहेगा तो ज़रूर वो सेंगजुन से मिल पाएगा। लेकिन काफ़ी इंतज़ार करने के बाद भी सेंगजुन नहीं आया, तो जे-यून वहाँ से जाने लगा। और वो जब जा रहा था तो उस दौरान उसकी नज़र सेंगजुन पे पड़ी। और जेयू ने देखा कि एक आदमी मतलब जुवोन ने सेंगजुन का हाथ पकड़ रखा था और वो उसे ज़बरदस्ती अपने साथ लेकर जाने की कोशिश कर रहा था। तभी जेयून वहाँ पर गया और उसने जुवोन को रोका और उसने कहा कि एक बार सेंगजुन ने कह दिया कि वो तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, इसका मतलब वो तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। और हमने देखा कि इसी बात को लेकर उन दोनों के बीच लड़ाई भी हुई। और इसके बाद जेयू ने जुवोन से कहा कि मैं नहीं जानता कि पास्ट में तुम दोनों का क्या रिश्ता था या क्या बात थी, लेकिन मैं एक बात क्लियर कर दूं कि मैं किसी को भी सेंगजुन को अपने साथ नहीं ले जाने दूंगा। और उसने कहा कि तुमने इस बार गलती कर दी, लेकिन आगे से हिम्मत भी मत करना सेंगजुन के करीब आने की, वरना तुम्हें पछताना पड़ेगा। और यहीं पर यह एपिसोड ख़त्म हुआ।